फेफड़े में चाकू आर पार हो रहा था, इतना बड़ा छुरा था। अगर वो और मरता तो आर पार बॉडी के आर पार हो जाता। इतना बड़ा ट्रेंड किलर नहीं बोलते, जैसे ट्रेंड किलर होता है या आतंकवादी होता है उसकी तरह उसने वार किया इस लेफ्ट इस साइड में 8 को डैमेज करने की। पूरी टी शर्ट खून में लथपथ, 15 साल का बच्चा इतने बड़े छुरे का खून रोकने के बाद मेरा बच्चा 2 मंजिल से नीचे आता है। तो वे फिलहाल जो है आप लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो जोंदन कला गांव से। इसराना जो तहसील है और डिस्ट्रिक्ट जो है पानीपत है। मेरे साथ में जो भाई साहब देखने लग रहे हो एक ऐसे पिता हैं जिनके लड़के की हत्या कर दी जावे आज से ठीक 4 दिन पहले 3 तारीख ने। आकाश इंस्टीट्यूट आपने बहुत नाम सुना होगा। आकाश इंस्टीट्यूट में इनका लड़का जिसका नाम अंशुल है और उम्र जो है 15 साल से थोड़ा बहुत ऊपर है, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़े है और वहाँ पे उस लड़के की हत्या कर दी जावे है। और सबसे बड़ा सवाल यो है कि आकाश इंस्टीट्यूट यानी कि आकाश इंस्टीट्यूट जिसके अंदर जो बच्चा पढ़ने के लिए जावे है इनकी सुबह से लेकर शाम तक उसकी जिम्मेवारी के दौरान जो है लड़के की हत्या करी जावे। और आकाश इंस्टीट्यूट उस चीज से पीछे हटे अपनी जिम्मेवारियों से। लड़के की जिस टाइम पर हत्या करी जावे चाकू मार कर जब उसको जख्मी कराया जावे है तो आकाश इंस्टीट्यूट ने उसको अपनी शाखा से बाहर कर दिया, शटर बंद कर लिए, बच्चों को जो है पिछले गेट से निकाला, लेकिन उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया। मेरे साथ में जो लड़के का पिता बैठा है इन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है इंस्टीट्यूट पे कि अगर लड़के को टाइम से हॉस्पिटल भेजा जाता तो मेरे लड़के की जो है जान बच सके थी। अब पूरा मामला के है भाई साहब से जानेंगे। जो मोटा मोटा इन्होंने बताया था मैंने आप लोगों को बता दिया। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। एक बार तो नाम बता दो आपका क्या है। भाई साहब मेरा नाम राकेश कुमार है। भाई साहब मैं फौज से रिटायर हूँ, आर्मी से रिटायर्ड। मेरे 2 लड़के थे। ये जो मेरा जो हादसा हुआ है ये मेरे छोटे लड़के अंशुल के साथ हुआ है। भाई साहब जो ये आकाश इंस्टीट्यूट है ये जीटी रोड पानीपत की शाखा है। HDFC बैंक के पास जीटी रोड है पानीपत में, तो उसके उसके ऊपर ही है ये, मेन रोड के ऊपर। मैंने अपने लड़के का इसी साल अप्रैल में एडमिशन कराया था। 11th क्लास में मेरा लड़का पढ़ता था। इसका सेशन शाम को दोपहर बाद 3:30 से 7:30 का सेशन था। इंजीनियरिंग के लिए नॉन मेडिकल की पढ़ाई करता था। तो जी बच्चे का हम अपने बच्चे के बारे में पहले पता करते थे, ना उसकी कोई रंजिश थी ना किसी के साथ झगड़ा था। उसके क्लास टीचर से भी हम पता करते रहते थे। आकाश में भी हम इनकी पेरेंट मीटिंग वगैरह होती रहती है, रिजल्ट वगैरह ही ऑनलाइन है। कहीं हमारे को मतलब कंप्लेंट नहीं आई बच्चे की। जो लड़का था ना जिसने मारा है उसका उसका भी वो साइंस साइड से है, उसके सेक्शन का भी नहीं था। अच्छा, मारने वाला भी उड़े पड़ा है। हाँ, मारने वाला मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था जी। मारने वाला बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और वो जो अंशुल है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इसका किसी अदर बच्चे के साथ झगड़ा था। जो मारने वाला है, मारने वाले ने उस बच्चे जो विवाद था उनका, उसका विवाद था। वो किसी दूसरे बच्चे को कहीं 1-2 महीना पहले या पीछे कभी भी पिटाई कर रहा है किसी बच्चे की, और वो किसी ने उसकी वीडियो बना रखी थी और वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता वो दूसरे वाला लड़का कोई। तो उस पर उनका आपस में विवाद था। और जो वो दूसरा वाला बच्चा जिसके साथ उसका विवाद था वो हमारे बच्चे के क्लास में पढ़ता था, साथ पढ़ते थे, वो 7th क्लास से एक साथ पढ़ते थे। तो उस विवाद में वो उस बच्चे को स्कूल में पकड़ लेता। स्कूल में भी ये तीनों एक साथ ही पढ़ते थे। जो सरस्वती मॉडल स्कूल है, CBSE स्कूल है हरियाणा गवर्नमेंट का, उसमें पढ़ते थे। सवेरे वाले सेशन में 7:30 से 12:30 बजे तक सेशन होता है उनमें। तो वहां स्कूल में पकड़ लेता है उस जिसके साथ विवाद था। अंशुल भी वहीं उसके साथ था। अंशुल बोला भाई जब तेरी पोस्ट डाल दी 2 घंटे बाद डिलीट कर दी, अभी विवाद किस चीज का। अच्छा, पोस्ट वो जो मार पिटाई उसने करी थी उसकी पोस्ट डाल रखी थी। हाँ, मारने वाले की पोस्ट थी। वो मारने वाला ही किसी और को पीट रहा था। ना वो अंशुल को पीट रहा था ना उस बच्चे को पीट रहा था, किसी और को पिटाई कर रहा था। अच्छा, वो तो फिर मतलब पूरा दादा बन रहा था, वो किसी किसी से झगड़ा करता था। वो तो जी गंडासी, चाकू, बड़े बड़े छुरे, पिस्टल,
और बच्चों के साथ बाइकों पे घूमना, परना बांध कर बच्चों की पीटने की वीडियो हमने उसकी सोशल मीडिया जो ये प्लेटफॉर्म है उस पर से निकाली, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। उसका तो बहुत ही बड़ा बैड रिकॉर्ड, बहुत क्रिमिनल टाइप प्रवृत्ति का बच्चा था। हमने तो पता ही नहीं था इस चीज का, ना हमारे बच्चे ने कभी ये बताया था कि मेरा किसी के साथ विवाद है। आकाश इंस्टीट्यूट में ही इनकी मुलाकात हुई थी, वहीं से इनका कोई मैटर भी नहीं था अंशुल का। तो अंशुल का वो क्लास में आके पहले से घात लगा रहा था। एक क्लास खत्म हो गई थी उनकी, दो ही क्लास चलती थी, तो वह 1-1.5 घंटे की पहली क्लास खत्म हो गई थी, दूसरी क्लास के बीच में ब्रेक होता है 10 मिनट का, चाय पानी पी लो, पेशाब बाथरूम के लिए। वो उसमें उसके दौरान वो अपनी क्लास तो उठकर बैग में छुरा लेकर अंशुल की क्लास में पहले आके बैठ जाता है। और जैसे ही अंशुल अपनी बेंच पे या जगह पे बैठने के लिए आवा ना, वो तुरंत चक्कू काट कर उसका तो गोप देता है 2 ही सेकंड में। ये वीडियो आई आपने जैसे बताया है कि अंशुल और विशाल दोनों दोस्त थे। विशाल का झगड़ा था उसके साथ, हत्यारे के साथ में? हाँ, झगड़ा भी नहीं था, विवाद था उनका आपसी। झगड़ा तो होता है कोई मार पिटाई हुए हो या कुछ ऐसी बात हुई, पोस्ट डालने के ऊपर विवाद था उनका विवाद था उन दोनों का ही। हमारे अंशुल का कोई विवाद नहीं था। अंशुल ने तो सिर्फ ये बोला था, भाई ये पोस्ट डिलीट कर दी, अभी विवाद ही कुछ नहीं रहा, तो इसको किस लिए हैवी हो रहा है। तो इसी उसमें उन्होंने बोला कि मैं तेरे को देख लूंगा। अंशुल बोला क्या देखेगा, देख लेना, नॉर्मल बात है, बच्चे बोल देते हैं। 15 साल कुछ महीने का तो बच्चा ही था हमारा। तो इस बात हमने भी नहीं, बच्चे ने भी नहीं लिया सीरियस। क्यों, उसका पता नहीं था, क्यों उसके सेक्शन का नहीं, उसकी स्ट्रीम का नहीं। तो बच्चा साथ पढ़ा तो उसका पता भी लग जाए। तो बच्चे ने उस बात को सीरियस नहीं लिया, वो अपने दिल में ले गया। तो 3 दिन पहले से ही प्लान बनाया हुआ था उसका। 800 रुपये का छुरा लेके आया, इतना लंबे वाला। उन्हें अपनी स्टेटमेंट भी दी है पुलिस के सामने। हमने कुछ बताया है किसी ने, बंदे ने, बाकी हमारे को सार्वजनिक नहीं किया। पता नहीं वो क्या करेंगे। ये उसका बाप एएसआई है, थानेदार है। वो बोलता था क्लास स्कूल में भी, और बच्चे बताते हैं कि मेरा बाप थानेदार है, क्या करेगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। 1 महीना पहले भी उसने किसी बच्चे को पीटा था आकाश में ही। उसके माँ बाप को आकाश इंस्टीट्यूट ने बुलाया, फिर भी उसको रख लिया। उसके माँ बाप ने आकाश इंस्टीट्यूट को ब्लेम करा, तुम हमारे बच्चे की सीध बांध रहे हो। वो तो मैं ये मानू आकाश इंस्टीट्यूट की कमी, उसको रखा क्यों, जब इतना बड़ा पहले से एक बार चेतावनी दे दी, उसके माँ बाप को बुला लिया, उसके माँ बाप इनको ब्लेम करे, निकाल दो, पैसे के लालच में रख लिया उसको। उसके बाद जब आकाश छुरा मारने के बाद मेरा बच्चा 2 मंजिल से नीचे आता है, जहाँ उनका काउंटर है, जहाँ उनके पूरा स्टाफ बैठा रहता है, रिसेप्शन पे सिक्योरिटी गेट है, मेन इंट्रेंस और एग्जिट गेट भी है, मेन गेट। वहाँ उनका सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है, वहाँ पंचिंग भी होता है उनका कार्ड में, टाइम का पता लग जाता है भाई अब बच्चा इन होया आउट हुआ। बच्चा वहां तक आता है, सोफे पे बैठता है, वो उसको आश्वासन देते बेटा रुक जाओ रुक जाओ, हम आपको लेके जाते हैं। वो फोन में लगे रहते हैं, बच्चे को ये बोल के चलो बेटा हम लेके जाते हैं आपको, और विशाल को ये बोलते हैं जा तू बच्चों में रल जा, जहाँ अपने घर निकल, जल्दी हम ले जाएंगे इसको। तो और वो ये बात कह के उनको बाहर बिठा के शटर डाउन कर लेते हैं। जख्मी लड़का जख्मी हालत में उसको इंस्टीट्यूट से बाहर कर दिया जाए, बाहर कर दिया विशाल को, रनसुल को, दोनों को। और विशाल को ये बोलते हैं जा बच्चे, जा बेटा तुम भाग जाओ, अपने घर जाओ जल्दी, हम आप ले जाएंगे इसको हॉस्पिटल। और किसा जमाना आ गया, यानी कि जो हमें लिखा में हमें गुरु होया करें, और गुरु जो है अगर शिष्य के साथ में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ दिक्कत में परेशानी में हो जाए, तो गुरु आज के दिन के करे हैं कि उस शिष्य ने बाहर काट दे हुए हैं, स्कूल ते अपने कमरे तक बाहर काट दे हुए हैं, और ऊपर तक जो है कवाड़ बंद कर ले हुए हैं। हॉस्पिटल में दिखाना तो बहुत दूर की बात, मरहम पट्टी भी वहां पर नहीं उसकी करी जावे, और एम्बुलेंस नहीं बुलाई, पुलिस नहीं बुलाई, और जो आरोपी था इंस्टीट्यूट में मौजूद था, उसका साथी जो विशाल था, विशाल को भी बाहर काट दिया। यार किसा टाइम आ गया। एक बार वीडियो ने शेयर कर दो भाई, क्योंकि मामला छोटा नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। कि नहीं तो क्योंकि आप लोगों के बच्चे भी जो हैं आजकल कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी पढ़ने लग रहे हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसी घटना घट सके। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं कराया तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं, जो इतने लापरवाह हैं, जो कि माँ बाप के पास में फ़ोन करके इन्फॉर्म भी नहीं किया कि भाई बच्चे के साथ में ऐसे घटना घट गई। भाई साहब क्या होया?
उसके बाद क्या हुआ भाई उसको बाहर निकाल दें दोनों बच्चों को। उस बच्चे को ये बोलना है कि भाई जा तू अपना इन अपने घर जा, हम आप ले जाएंगे। वो शटर डाउन कर लेते हैं, अपना मेन गेट है ना जो, वो शटर को बंद कर रखे और पिछले दरवाजे से कुछ बच्चों को निकाल रहे हैं, क्लास चला रहे हैं, अंदर क्लास भी चला रहे हैं। वो ऐसे शो कर दिया कि नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ। वो फिर उसके बाद भीड़ हो जा, जमा जीटी रोड था, चल रहा था, देख कर खून निकल रहा बच्चे का, रो रहा बच्चा, दूसरा बच्चा रो रहा, एक का खून निकल रहा है, बेहोश हालत में हो रहा। भीड़ आका एक बोला भाई जल्दी ले चलो, जो भीड़ उठाती है उसको। भीड़ में से एक बंदा बाइक लिया हुआ है, वहाँ पास में HDFC बैंक था, बंदा आता है, वो भीड़ बोलती है कि उठाओ 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 उठाओ, कोई वीडियो बना रहा, कोई कुछ बना रहा, मतलब तमाशा बना दिया छोरे का। उसके बाद फिर प्रेम कुमार हॉस्पिटल में लेकर जाओ बेचारा, वो एक सामाजिक आदमी, जो इस समाज का सच्चा आदमी था, वो उसको लेकर जावा है। वो उस आदमी की भी कड़ पूरी खून में धस रही थी, उस बच्चे की पूरी टी-शर्ट खून में लथपथ। 15 साल का बच्चा इतने बड़े छुरे का खून रोक देगा? आप ये बताओ। उसने उस बारे ने इतनी कोशिश करी, वो बैठ दिया और उसको नहीं बोला, होश था मेरे बेटे को, आधा घंटे तक होश था। किसी ने उसको अगर फर्स्ट एड दे देते ना, वो बहन चौथ में गाली देना चाह रहा, अगर वो फर्स्ट एड दे देते ना, तौलिया लपेट कर बड़ा आदमी उसका हाथ ला कर लेटा कर अपनी गाड़ी में ले जाते। 5-5 लाख रुपये सैलरी है इन टीचरों की, नॉर्मल सैलरी नहीं, सब ऑडी कार लेके आते हैं। अगर वो उसको तौलिया लगा कर खून रोक कर लेटा कर, अगर गाड़ी में लेटा कर और उसको ले जाते ना, डॉक्टर ने जिसने उसका पासमार्टम किया उसने अपनी स्टेटमेंट दी है हमारे सामने, कागजों में पता नहीं क्या लिखा है, हमें इस चीज का हमने ज्ञान नहीं है, पासमार्टम में क्या लिखा है क्या नहीं करा। डॉक्टर साहब ने प्रबली तौर पर हमारे को बताया है, अगर ये बच्चा यहाँ 20 मिनट में हमारे पास आ जाता ना, खून रोक दे रुक कर कोई इसको ले आंदा बड़ा आदमी, तो कति 100% ऐसे केस बचते हैं, 100% बचते हैं। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बच जाता, उन्होंने बोला 100% ऐसे केस बचते हैं। फेफड़े में चाकू आर पार हो रहा था, इतना बड़ा छुरा था, अगर वो और मरता तो आर पार बॉडी के आर पार हो जाता, इतना बड़ा ट्रेंड किलर नहीं बोलते, जैसे ट्रेंड किलर होता है या आतंकवादी होता है, उसकी तरह उसने वार किया इस लेफ्ट इस साइड में, 8 को डैमेज करने के चक्कर में। 3 दिन से उसको मारने की फिराक में घूम रहा है, 3 दिन से। बाद में पता लगा हमारे को, उसने अपनी जो स्टेटमेंट दी है ना पुलिस के सामने फर्स्ट, उसमें ये बोल रहा है कि मैं तो 3 दिन से इसको मारने की फिराक में घूम रहा था। अगर उसने मौका नहीं मिला 3 दिन तक, तीसरे दिन उसने मौका मिल गया, उसकी क्लास में बैठ गया, आगे पढ़ ले। अच्छा भाई साहब न्यू बताओ, इंस्टीट्यूट वाला ना आपसे संपर्क करया, आपको किस टाइम बताया? मेरे बाप तय, मेरे गांव तय, मेरे गुआंड तय, मेरे 12 गांव लग गए हैं, हमारा नौथा 12 पड़ता है। किसी विषय भी हमारे MLA MP का तो हमने बेरा नहीं है, हम बीजेपी का कोई नुमाइंदा ही नहीं, मतलब एक उसका कृष्ण पुआर का भाई भाई एक छोरा के वो आया था इस मैटर में, और किसी ने कुछ नहीं है कि हमारे बलबीर वाल्मीकि जी हैं विधायक अभी मौजूदा, उन्होंने पता लगते ही वो तुरंत दौड़ के आए, रात को आए हमारे पास जिस दिन दाग लग गया, उन्होंने बोला मैंने पता ही नहीं था। उन्होंने एक मंत्री हमारा जो मौजूदा मंत्री है, उस मंत्री ने, अरे एक हमारे नौथे के हैं कृष्ण जी, वह हमारे साथ रात दिन एक कर रखे हैं उन बंदों ने, ये हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा, वो बोलते हैं ना कौन सा बना रखा है ना, वो संपर्क करते हैं, वो पन्ना प्रमुख कुछ नहीं, एक दिन आया था हमारा वो जिला हल्का मेरे गांव का है, उसके बाद उन्हें फोन नहीं उठाया, ना को संपर्क कर रहा, ना को किसी ने कह भाई के किसी चीज की हेल्प करनी है कि नहीं, कुछ नहीं, कोई नॉर्मल, मतलब इन ऐसा काम कर दिया सरकार ने, अगर राक्षसी ना वो काम कर दिया हमारे साथ। तो उसके बाद जी डॉक्टर हॉस्पिटल में लेकर जाओ, छोरा छोटा बच्चा वो उछड़ा रहा है, उसको पकड़ भी रहा, खून को भी रोक रहा है। प्रेम कुमार हॉस्पिटल जो यहाँ का पानीपत का बहुत पुराना हॉस्पिटल है, प्रेम कुमार हॉस्पिटल, हर मशीन हर चीज में एक किस्म का कॉलेज है वो, मेडिकल कॉलेज।
उन्होंने पता क्या जवाब दिया उनको, ये क्रिमिनल केस है, ये तो पुलिस केस है, इसको हम नहीं रखेंगे, वापिस कर दिया। वो दोनों आदमी, वो HDFC का कर्मचारी था, पता नहीं कौन था, उसके बाद वो ले गए उधर उस सरकारी अस्पताल में, वहां लिटाया, देखते डॉक्टर ने चेक कराया, बोले भाई लेट हो गए, इसका तो सारा खून निकल गया। मतलब डॉक्टर यानी कि जिसको भगवान का रूप माना जाता है, उन्होंने यूं कह कर टाल दिया क्रिमिनल केस है। हाँ प्राइवेट। क्रिमिनल केस अगर था तो डॉक्टर वो उस टाइप की अपनी रिपोर्ट बना देते, बस जो भी था अपनी भाई उस टाइप की रिपोर्ट बनाते। लेकिन इसका कहीं यूं मतलब तो नहीं है कि वो एक बच्चा जिसकी वजह से, डॉक्टर की वजह से जिसकी जान बच सके थी, उसको ऐसे शब्द बोलकर जो है हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। आजकल के ये डॉक्टर है, ये भगवान हो रहे हैं भाई, कर लो इनकी पूजा। धंधा बना रखा भाई भाई साहब। साहब इसमें देखो, इस पूरे हत्याक्रम के पीछे किस किस को आरोपी मान रहे हो? मैं तो मैं तो भाई साहब सबसे बड़ा आरोपी ना, सबसे बड़ा आरोपी आकाश इंस्टीट्यूट को मानता हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट को मान रहे हो? क्यों? फर्स्ट एड, फर्स्ट जो इलाज हुआ ना, वो 2 मिनट का 2 मिनट का हुआ है, और इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर आकाश ही देता है। हमने नहीं पता कैसे डॉक्टर देवा है, लेकिन हमारा तो नाश कर दिया भाई आकाश इंस्टीट्यूट ने। अगर उसको उसी टाइम कुछ भी नहीं था, पट्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तौलिया लपेट के बड़ा जो टीचर था या कौन का कर्मचारी था, सिक्योरिटी गार्ड था या कोई भी था, नहीं आओ, अगर उसको लिटा के आराम से बांध के तो लिया, उन्होंने डॉक्टर का ले जान देना, चाहे सरकारी के, चाहे उन्होंने ले जान दे, प्राइवेट के सरकारी में ले जान दे, जान बचती छोरे की। इतना खून खंड रहा, 2 मंजिल लेगा, नीचे लग बच्चा काउंटर तक आवा है, बाहर तक पड़ा है। तो या आप ये बताओ, बच्चे ने अपनी जान में पूरी करड़ी कोशिश करी, गिड़गिड़ाया उनके आगे, जी मने डॉक्टर का ले जाओ, मने बचा लो, मने डॉक्टर का ले जाओ, बचा लो। उस विशाल लड़के ने हमारे को बताया, बोले अंकल, बोले अभी बाहर को ना होया, यो हादसा भीतर होया है। मेरे को फोन करके कमा का साले, बोला जी जल्दी आ जाओ, आपके बच्चे का आकाश इंस्टीट्यूट जी इस पर GT रोड पर बाहर झगड़ा हो गया, अंशुल बहुत सीरियस है, आप जल्दी आओ। मखा इस टाइम अंशुल बाहर कैसे आ गया? मगर 3:30 7:30 बजे का सेशन है, उसी टाइम फोन काट दिया। देखो भाई, इंस्टीट्यूट की लापरवाही देखो, और अपना जो है पल्ला झाड़ने की बात, यानी कि इंस्टीट्यूट पर बात नहीं आनी चाहिए, उनका नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, समाज ने बेरा नहीं पाटना चाहिए कि इंस्टीट्यूट के अंदर जो है इतना बड़ा कांड हो गया, लड़के को जख्मी हालत में बाहर कर दिया गया, और पिताजी यानी कि उनके पिताजी, अंशुल के पिताजी, उनके पास में फोन कराया जावे कि बाहर जो उसका झगड़ा हो गया, वो तो मौके पे जो उसका साथी था, मौजूद था विशाल, वो गवाह था, उसने जो है बता दी तो पता लग गया, नहीं तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं यूं ही सोचते कि भाई जो है कहीं ना कहीं झगड़ा बाहर होया होगा बच्चों के साथ में। और एक चीज और भी बताई थी आपने कि सफाई भी करने लग रहे थे। जी इस चीज का तो हमने जो पता लगा, वहाँ पास में एक सरदार की दुकान है, बेचारा पता नहीं हमने नाम का, तो उसका क्या है की दुकान है, नु भी नहीं बेरा, सरदार जी था। सरदार जी वहाँ दैनिक भास्कर का पता नहीं मीडिया का दफ्तर है आसपास में ही, दैनिक भास्कर, दैनिक अमर उजाला, ये 2-3। जो भी है मीडिया का है। हाँ। उसके बाद जी वो मीडिया वालों के पास जाता है, बोला नाश हो गया यहाँ, बोला आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर चक्कू चल गया और बच्चा बहुत बुरी हालत में है, तुम क्या कर रहे हो? वो तो अपना कैमरा उठाकर सीधे भाग जाए हैं जहाँ से बच्चों ने वो निकाल रहे थे, बितर 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 बड़ा है, बितर बड़े का वो देख रहे, सफाई कर रहे, सीढ़ी आ गई तो सफाई कर दी थी उन्होंने, आधा तकरीबन उन्होंने सिस्टम साफ कर दिया था। और उसके बाद पुलिस ने भी वो मीडिया कर्मी बुलावा है, पुलिस ने भी मीडिया कर्मी बुलाए हैं न कि इंस्टीट्यूट मीडिया कर्मी बुलाओ भाई साहब। जनता खड़ी थी ना बाहर, बहुत जनता भी रुक के मारी थी, बोले राक्षस हो नु कह रही थी जनता भी, राक्षस हो बोला था, हम ये बच्चे ने ले जाओ। उन्होंने तो शटर करके बंद और सबूत मिटाने की कोशिश करी। उनका काम यो था, अगर बस इसने बाहर का दिखा दो, कैमरे की अपना फुटेज वगैरह डिलीट कर दो, खून न साफ कर दो, बता देंगे एक बार मरिया हमने के। उस टाइम आरोपी कहाँ मौजूद था जिस टाइम पे सारी आरोपी बात? तो अंदर ही उसी रूम में, ऊपर 2 मंजिल पर क्लासरूम में बैठे आराम से, ऐसे हाथ झाड़ रहा, ऐसे वो कर रहा, उसके चेहरे पर रंगत ही नहीं थी। जैसे आपने सारी की सारी बातें बताई हैं, इस हिसाब से तो यूं लगा है कि इंस्टीट्यूट जो मतलब बच्चे ने जो हत्यारा उसने तो कुछ करा, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा आरोपी इंस्टीट्यूट है। भाई साहब मैं कहूँ, इतना महंगा इंस्टीट्यूट है यो, पानीपत का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट, पानीपत का
हाँ पानीपत का सबसे महंगा है इस इंजीनियरिंग पढ़ाई के मामले में तो। और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं लेकिन यहाँ पानीपत का देख के ही हो सब तो महंगा। उसमें वो खंजर लेगा बड़ा कुकर। आप ये बताओ इतनी जिम्मेवारी नहीं बनती इंस्टीट्यूट की। अकबर इंस्टीट्यूट इस चीज की तलाशी करो, बच्चे की प्रवृत्ति को देखो। भाई साहब उनका रोज का काम है, माँ बाप तो अपने बच्चे कितना बड़ा खोट हो ना मारेगा खोट को ना, क्यों सब एक एक दो दो बालक है, सब इससे चीज ने कहोगे अग मारेगा कोई खोट नहीं। अरे वो तो टीचर है 24 घंटे बालक बच्चों में रहते हैं, उसकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को देखो ना। अगर ये किस साइड में जा रहा है, क्या रिपोर्ट आ रही है। उनने उस बच्चे का बैग नहीं चेक कराया भाई साहब, किताब की जगह है खंजर चाकू छुरी पिस्टल ये लेकर घूमा था। हमने उसके प्लेटफॉर्म है ना, जो इंस्टाग्राम आईडी है फेसबुक आईडी है, वहां से उसकी वीडियोज डाली, उन्हें क्या क्या पोस्ट डाल रखी हैं। आज के टाइम में नुका आ रहा किसी आदमी का वो देखना ना करेक्टर उसकी आईडी चेक कर लो। तो हमने भी नुए सोची भाई, हमने सुनी थी थारे पर क्या था, हमने भी वो देखा किसी ने बताया, बोले तो बहुत बड़ा गुंडा है, नशा करता है ड्रग्स। पूसा नशा नहीं होता है, सूखा नशा जो घर वालों को पता भी नहीं लगा, सूखा नशा। और उस टाइम भी नशे में था भाई साहब। जब जिस बच्चा 16 साढ़े 16 साल का बच्चा 16.5 का या इतना ही है, 16 साल से ऊपर का है, उस बच्चे ने दिमाग में ये भी टेंशन नहीं हुई है कि इस तेरे साथी का तने चक्कू में तो मार दिया, घबराहट नहीं, पसीना नहीं चेहरे पे, कुछ भी नहीं। एक ऐसे अपने कपड़ों को ऐसे झाड़ रहा है क्लास में, वीडियो हमने दैनिक भास्कर उसकी अमर उजाला की वीडियो में देखा। प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी इंस्टीट्यूट पे और हत्यारे पे? भाई साहब इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कराया, ना इंस्टीट्यूट के खिलाफ किसी ने बयान दिया है, ना किसी ने कुछ कार्रवाई करी। एक डीएसपी साहब हैं सतीश गौतम जी, उस बंदे ने हमारे को आश्वासन दिया, हमने उसके आश्वासन पर ही मेरा पूरा परिवार, मेरी वहाँ जितने भी समाज के लोग थे भाई, 36 बरादरी मेरे गांव की जा रही थी उनका भाई, मेरे गुआंड के भी 36 बरादरी जा रही थी। मैंने को भाई उसने आम पास मोडम ने नाट के थे, स्टेटमेंट में सिर्फ 302 ला दी। और वो भी विशाल उसका क्या जो कातिल है उसका नाम दे दिया। विकास उसका आकाश का कोई नाम में नहीं ना को धारा लाए हम तो। विकास उसने क्या बोलते हैं सतीश गौतम जो डीएसपी है क्राइम पानीपत, उसने हमारे को आश्वासन बोला हम नू बताओ चाहो के हो। हमने भाई उनको मना अपने नाम से एप्लीकेशन लिख कर दी। हम तो मन तो यह डिमांड रखी थी अगर अलग तो पर्चा दर्ज हो, एसआईटी गठित हो, निष्पक्ष जांच हो, पूरी पूरी इंक्वायरी हो, बच्चा खंजर लेके कैसे घुसा, कैसे हो उसकी क्लास में गया, वहां से कुकर उतरा, किसने फर्स्ट एड दिया, किसकी लापरवाही से जान गई है, मतलब इसका पूरा निचोड़ निकलना चाहिए। मन तो यह डिमांड करी थी। भाई साहब डीएसपी सतीश गौतम जी ने हमारे को बोला भाई साहब वो आपका लड़का नहीं मेरा लड़का था। उसने यह बात कही आपका देने की कही थी, उसने सारी बात कही भाई, उन्होंने हमारा पेटा भर दिया, मेरे समाज का भी मेरे परिवार का भी। जब समाज और परिवार कह दे तो भाई बेटा तो पहले समाज का परिवार का है, मेरा तो बाद में है। तो उसने भाई बोल दिया कि भाई हम इसमें अलग पर्चा दर्ज नहीं कर सकते। कौन दा हुआ भाई को रूल बोला कराए, जो इन्वेस्टिगेशन कराना आइयो हम उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर देंगे 120B और भाई 202 है वह 201 है वह धारा और एक 34 धारा ये ऐड करने का हमारे को आश्वासन दे दिया। तो मेरा गांव मेरा समाज मेरी 24 के 24 गांव भाई इस तरह सहमत हो गए भाई। हमने अपनी डेड बॉडी ठा ली, पोस्टमार्टम कर दिया, दाह संस्कार कर दिया। उसने यह भी बोला था भाई जो फुटेज आऊंगी ना इसकी एक पेन ड्राइव में एक धारे को देवेंगे हम। तो भाई उन्हें भी नहीं आ ली ना, बा को बयान आ लिया ना को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ली इस मुद्दे के ऊपर। इतना बड़ा हादसा हो लिया ना, तो एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ली। कोई भी चीज होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसकी, है भाई ये केस था मीडिया को बुलाकर उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। उस तेनू पेटा भर जाग रहा है कि भाई क्यों मीडिया एक तीसरा स्तंभ है।
वो हर चीज न कुरेद का बारीकी से उनको हर चीज का ज्ञान होता है। तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा ना भाई यो करना था नु कर दिया, यो करना उन कोई ना था एसपी ने भाई डीएसपी क्राइम ना हमारे को बर्बली बोलिया भाई लिख कर तो उन्हें दिया नहीं, यह बात हुई है। तो भाई देखो आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी है और इस पिताजी की अंशुल के पिताजी की जो आपने सारी की सारी बातें सुनी हैं, आपने क्या कुछ लगा है पर कमेंट के जरिए आपने जरूर बतानी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और प्रशासन जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच करे भाई, और निष्पक्ष जांच करने के बाद में जो भी इसमें आरोपी है यानी कि अंशुल की हत्या करने वाला और हत्यारे को जिसने सह दी, उसके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करे। आकाश इंस्टीट्यूट जहाँ पर लड़का पढ़ा करता जो है लड़के की कोई देख रेख नहीं करेगी और जिस टाइम पर जख्मी था उसको धक्के मार के बाहर काट दिया गया। प्रशासन इस मामले के ऊपर भी बेहतर निष्पक्ष जांच करके एक्शन लेने का जो है काम करो और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे भाई। बाकी धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।